नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति चल रही। सूर्य और बुध चल रहे हैं वृषभ में और सूर्य इस सप्ताह प्रवेश कर जाएंगे मिथुन में। बृहस्पति और मंगल चल रहे हैं मीन राशि में। शुक्र और राहु चल रहे हैं मेष में। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर करेंगे वृश्चिक से, धनु से और मकर से। शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ से और केतु का गोचर हो रहा है तुला से। मैं लग्नों के हिसाब से सबका राशिफल बताऊंगी। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों को थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल, दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है और कहीं ना कहीं यात्राओं पर भी खर्च हो सकता है या हॉस्पिटल के कोई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक रहें। थोड़ा मानसिक तनाव भी रह सकता है इस सप्ताह। कई यात्रा के योग भी बन सकते हैं। कोई भूमि और वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी रुके। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वृषभ लगन वालों के लिए खर्चों का समय है। कहीं ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो आपने सोचे ना हो। हॉस्पिटल, दवाइयों पर भी पैसा खर्च हो सकता है या कहीं ना कहीं लग्जरी पर भी पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए आप इस पे ध्यान रखकर चलें, नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फाइनेंशियल की वजह से। अगर कोई प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी रुकें। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, परंतु अगर कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करें, फिर ही ज्वाइन करें। और जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते होने का समय अच्छा है। वो अगर रिश्ता करना चाहें तो इस समय में कर सकते हैं। अब हम लेते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों के लिए भी उनका लग्नेश 12वें घर में चल रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक चलें। सेहत का ध्यान रखें। खर्चे अधिक हो सकते हैं। यात्राओं पर पैसा खर्च हो सकता है, नहीं तो कहीं ऐसे भी पैसा खर्च हो सकता है। दवा दारू पर भी कहीं ना कहीं खर्चे बने रह सकते हैं। अगर कहीं कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो वहाँ पर भी पैसा खर्च हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें, पेट की समस्या हो सकती है। अब हम लेते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए थोड़ा तनाव वाला समय हो सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है या सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक रहें। कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पर भी ध्यान रखें, नहीं तो तनाव की स्थिति हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी अभी उतना अच्छा समय नहीं है, इसलिए कुल मिलाकर ध्यानपूर्वक चलने की स्थिति है, क्योंकि अभी समय उतना अनुकूल नहीं है। अब हम लेते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। कोई नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो अभी रुकें, परंतु इसके बावजूद भी उनके लिए समय अच्छा है। लाभ की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं से लाभ भी ज़रूर आएगा। लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, इसलिए उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। विद्या में ध्यान लगाएं, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, परंतु वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट इत्यादि के भी चांसेस हो सकते हैं। अब हम लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। यात्राओं के योग बन सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा समय है। कोई प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। इसके साथ साथ जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा और अनुकूल समय है अगर कोई रिश्ता करना चाहते हैं। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही थी उन लोगों को अब बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, परंतु अभी थोड़ा सा
उसके बावजूद भी थोड़ा सा तनावपूर्वक स्थिति बनी रह सकती है। अब हम लेते हैं तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, परंतु थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बहुत ही खूबसूरत समय है। जो लोग बेचना चाहते हैं वो भी इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो भी इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई लोन लेना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है, परंतु कोर्ट कचहरी के मामलों में ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत होगी, और थोड़ा सा मानसिक तनाव भी इस सप्ताह हो सकता है, या फिर खर्चे अधिक हो सकते हैं। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक चलें। थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं सेहत को लेकर भी परेशानियां हो सकती हैं। परंतु अगर घर और वाहन से संबंधित कोई कार्य करना है, अगर उन्हें बेचना है, कोई भूमि बेचने से रुकी हुई है या घर बेचने से रुका हुआ है, तो वो उसके लिए अनुकूल समय आ गया है। वो इस समय में वो कार्य कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा समय है, और कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें मिल सकती हैं। वो उसका फ़ायदा उठाएं, नहीं तो थोड़ी देर में उन्हें फिर ये वाला समय नहीं मिल पाएगा प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड। अब हम लेते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए प्रॉपर्टी वाहन के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। यात्राएं हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं दवा दारू पर पैसा भी खर्च हो सकता है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, परंतु लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहने की भी ज़रूरत है। अब हम लेते हैं मकर लगन। मकर लगन वालों को अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। अगर कोई प्रॉपर्टी या वाहन बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कोई रुके हुए काम आपके हैं तो वो इस समय में पूरा कर सकते हैं। जो कोई पीछे रह गए थे उसके लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। अगर वो इसकी तरफ ध्यान देंगे तो उनके ये काम पूरे हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, परंतु आगे चल के उन्हें कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। अब हम लेते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए धन को लेकर अच्छा फल मिल सकता है, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, परंतु खर्चे भी उनके साथ साथ बने हुए हैं। सेहत भी उनकी कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकती है, और इसके साथ साथ हॉस्पिटल दवाइयों पर पैसा खर्च हो सकता है। अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर भी ध्यानपूर्वक रहने की ज़रूरत। और प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित कोई कार्य है तो वो पूर्ण कर सकते हैं, उसके लिए उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों को कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। सेहत से संबंधित अगर उन्हें कुछ परेशानियां आ रही थी, कुछ मानसिक तनाव था, तो उन्हें राहत मिलेगी। परंतु इसके बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है धन को लेकर, और कहीं यात्रा के योग भी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।